हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का तीसरा अध्याय सुनाएंगे। राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है ऊंचा, और चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन लंबा है, जो हरिचंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काला गुरु लवण के वृक्षों तथा लताओं से और कुंजों से शोभायमान हो रहा है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को फल फूलों से परिपूर्ण होकर भृगु जी वहां पर रहने लगे और वहां की कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक जप तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु जी ऋषि वहां पर अपने आश्रमों पर रह रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरे। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि जी से पूछा और प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वहां पर बैठ गए। तब भृगु ऋषि जी ने कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी हो, इसका क्या कारण है? विद्याधर कहने लगा कि महाराज, अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याग जैसा है। यही अशांति मेरे दुख का कारण है। मेरी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति सुंदर, मीठा बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों में वीणा को बजाकर जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को मुग्ध किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा वादन कर कुबेर को भी अति प्रसन्न किया, जिसके पंचम स्वर और अंग संचालन को देखकर शिवजी भी रोमांचित हो गए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा उसके तुल्य नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याग मुँह वाला। यह चिंता मुझे रात दिन जलाती है। विद्याधर की यह बातें सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की हर बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले भृगुजी ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों को फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत न करके द्वादशी न आने से पहले ही शरीर में तेल लगाया। इसी पाप से तुम व्याग मुंह वाले हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने रूप को देखकर दुखी हो हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले, पीतांबर तथा वनमाला पहनने श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते राजा पुरुवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपने घर को चला गया। भृगुजी ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ का स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है। पोष शुक्ला एकादशी से इसका आरंभ करो। भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। जब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो।
द्वादशी को शिव जी का स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदैव माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सब दोनों और यज्ञों के फल को पाता है और पापों का नाश करता है। वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी ने यह कथा विद्याधर को सुनाई थी। माघ मास के स्नान का फल यज्ञों के फलों तथा व्रतों से भी बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मास्त्र, प्रथुदक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर में स्नान से 12 वर्ष में मनुष्य को जो फल मिलता है उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्यता, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वाले को माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पाप तथा दरिद्रता से डरने वालों को तथा दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ मास के स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन कर्मों से फल नहीं मिलता, परंतु माघ का स्नान चाहे किसी भी प्रकार से भी क्यों न किया जाए अवश्य फल देता है। माघ मास स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख भोगता है। जिस तरह दोनों पक्षों में चंद्रमा बढ़ता है और घटता रहता है, वैसे ही माघ मास के स्नान से पाप क्षीण हो जाते हैं। जिस प्रकार खान से अनेकानेक रत्न उत्पन्न होते हैं, वैसे ही माघ मास के स्नान से भी सभी पुण्यकाल प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सतयुग में यज्ञ से, त्रेता में तप से होता है, वही फल द्वापर तथा कलयुग में माघ मास के स्नान से मिल जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान में पर्वत के झरने से माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख सदैव सदृश हो गया और वह मणि नील पर्वत पर आनंद से रहने लगा। और भृगु जी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित रेवा नदी के तट पर आ गए। जो कोई भी इस महात्म्य को श्रद्धा सहित पढ़ेगा, सुनाएगा या सुनेगा, उसका रूप भी देवताओं के तुल्य हो जाएगा। राधे राधे।